नमस्कार बच्चों। सप्तमें पाठ है भारत जनता अहम। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। यह पाठ आधुनिक कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य संकलन भारत जनता अहम से लिया गया है। इस कविता में कवि ने भारतीय जनता की रुचियों, कौशलों आदि का उल्लेख करते हुए उन्हें महान बताया है। उनके किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है, हम इस पाठ को पढ़ेंगे। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम कुलिशाब्दपि कठिना कुसुमादिपि सुकुमारा भारत जनता अहम। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग में संकलित पाठ भारत जनता अहम से लिया गया है। इस पाठ में भारतीय लोगों की प्रशंसा की गई है। इस श्लोक में कवि ने भारतीय जनता के स्वभाव का वर्णन किया है। क्या कहते हैं कवि? भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता, अभिमान धना स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनय से युक्त, शालीना शालीन मतलब शालीन, कुलिशादपि वज्र से भी कठोर, कुसुमादपि और फूल से भी कोमल, सुकुमारा कोमल, भारत जनता अहम भारत की जनता हूँ। मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनय से युक्त, शालीन भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल हूँ। भावार्थ, भारतीय लोगों का सबसे बड़ा धन स्वाभिमान है। वे विनम्र स्वभाव वाले होते हैं। जरूरत पड़ने पर वे वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल हो जाते हैं। श्लोक नंबर 2 में बताया गया है कि भारतीय जनता सारे विश्व को अपना परिवार समझती है। निवसामि समस्ते संसारे मनये च कुटुंबकम वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिन्नोम्यम उभयम सुविवेका भारत जनता अहम। समस्ते संसारे निवसामि, मैं भारतीय जनता समस्त संसार में रहती हूँ। समस्त संसार को अपना परिवार समझती हूँ। वसुंधराम, पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझती हूँ। प्रेयः श्रेय, विवेकशील होने के कारण, सुविवेका विवेकशील होने के कारण, प्रिय और श्रेष्ठ का मैं दोनों का ही मैं चुनाव करती हूँ। मैं भारतीय जनता, विवेकशील भारतीय जनता, प्रिय और श्रेष्ठ दोनों का ही चुनाव करती हूँ। भावार्थ, भारतीय लोग संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार के सदस्य के समान समझते हैं। यहाँ की जनता ऐसे काम करती है जो सभी को अच्छे लगे तथा उस कार्य से सबका कल्याण हो। श्लोक नंबर 3, इस श्लोक में बताया गया है कि भारतीय जनता ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी सनानई परिपूता भारत जनता अहम। भारतीय जनता तत्व ज्ञान और विज्ञान रूपी धन से युक्त, भारतीय जनता तत्व ज्ञान और विज्ञान रूपी धन से युक्त, साहित्य कला एवं संगीत में कुशल, साहित्य कला एवं संगीत में कुशल तथा अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से अत्यंत पवित्र है। अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पूरी तरह से या अत्यंत पवित्र है। भावार्थ है, भारतीय जनता जहाँ ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है, वहीं आत्मा परमात्मा आदि विषयों से भी पवित्र है। श्लोक नंबर 4, मम गीतैर्मुग्धं समम जगत मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत रस भरिता भारत जनता अहम। इस श्लोक में बताया गया है कि यहाँ के गीत, नृत्य और काव्य
आनंद प्रदान करने वाले हैं। भारतीय जनता आनंद से परिपूर्ण है, इसलिए संपूर्ण जगत हमारे नृत्यों से मुग्ध है। संपूर्ण जगत हमारे काव्यों से मुग्ध है। भारतीय जनता आनंद से परिपूर्ण है, इसलिए संपूर्ण जगत हमारे नृत्य से मुग्ध है। संपूर्ण जगत हमारे काव्य से मुग्ध है। भावार्थ, भारतीय जनता के द्वारा रचित काव्य, गीत, नृत्य आदि अत्यधिक आनंद देने वाले हैं, इसलिए सभी लोग यहाँ के काव्य, नृत्य, गीत आदि से आकर्षित होते हैं। श्लोक नंबर 5। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीडा आसक्ता वर्धे अतिथि देवो भारत जनता अहम। इस श्लोक में बताया गया है कि भारतीय जनता परिश्रम करने वाली और अतिथि का सम्मान करने वाली है। भारतीय जनता अहम, भारतीय जनता उत्सव प्रिया, उत्सव से प्रेम करने वाली, श्रम प्रिया, परिश्रम से प्रेम करने वाली, पद यात्रा देशाटन प्रिया, पैदल चलकर देश भ्रमण करने वाली, लोक क्रीड़ा आसक्ता, सांसारिक क्रीड़ा में अनुराग रखने वाली, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता की तरह मानने वाली है। अतिथि को देवता की तरह मानने वाली है। भावार्थ, भारतीय लोग उत्सव से प्रेम करने वाले हैं, जैसे होली, दशहरा आदि में आनंद मनाते हैं। यहाँ के लोग अतिथि को देवता मानते हैं और यहाँ ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने पैदल चलकर विदेशों का भ्रमण किया था। श्लोक नंबर 6। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती नो दुर्बलता यह पर्याय है मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। इस श्लोक में बताया गया है कि हम भारतीय लोगों का सहज स्वभाव मित्रता करना है। सरलार्थ है इसका, भारतीय जनता का सहज स्वभाव, भारतीय जनता का सहज स्वभाव मित्रता करना है। यह हमारी दुर्बलता का पर्याय नहीं है, अर्थात धैर्य का पर्याय है, यह हमारी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मित्रवत, यहाँ की जनता संपूर्ण विश्व को मित्रता की दृष्टि से देखती है। यहाँ की जनता संपूर्ण संसार को मित्र की तरह देखती है। इसका भावार्थ है, भारतीय जनता विश्व के सभी लोगों को अपने भाई और मित्र के समान समझती है। भारतीय लोगों में मित्रता का भाव किसी दुर्बलता या कमजोरी के कारण नहीं है, बल्कि यह भाव तो उनके स्वभाव में ही निहित है। श्लोक नंबर 7। विश्वस्मिन् जगति गता अहम अस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम। इसका संदर्भ निर्देश है। इस श्लोक में बताया गया है कि भारतीय जनता सब में समभाव रखते हुए कर्म पर विश्वास रखती है। सरलार्थ, भारतीय जनता संपूर्ण संसार में भ्रमण करती है। हमारी दृष्टि में संपूर्ण संसार में निहित है। कर्मशील होने के कारण हम संपूर्ण संसार में कर्म करते हैं। भावार्थ, हम भारतीय गीता के कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। कर्म हमारे स्वभाव में है। हम लोग संसार के सभी प्राणियों को समभाव की दृष्टि से देखते हैं।